आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ ऋतु भाटिया और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी सर्विसेज जो है वो वास्तुशास्त्र से रिलेटेड होती हैं और टैरो का रीडिंग के माध्यम से गाइडेंस देती हूँ और रेकी हीलिंग के थ्रू सॉल्यूशंस देती हूँ। आज आपके साथ एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ मैं, जो कि हर किसी के आसपास में इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे मन में कभी ख्याल होते हैं, कभी कोई चिंता होती है, कभी शौकिया तौर पर भी लोग इनको जो है अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे वास्तु की। जब बात करें वास्तु में, जब हम सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कभी कभी ध्यान में नहीं आती हैं, कभी हम उनके ऊपर ध्यान दे नहीं पाते हैं या हमारे ध्यान से वो छूट जाती हैं, पर वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे वास्तु में। जिस तरह से दिशाएं या घर का मुख्य द्वार या हम किचन कहें या कोई भी अन्य वस्तु को हम बताएं, पर यस, ये भी एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये मैं बात कर रही हूँ आपको पौधों के बारे में। जी हाँ, पौधे यानी कि फ्लावर्स, श्रब्स या बड़े ट्रीज़ अगर हम लगाए, अगर हमारे पास बड़ा टेरेस है, लॉन है, हम किस तरह के पौधे, किस तरह के ट्रीज़, किस तरह के ऐसे पेड़ लगा रहे हैं हमारे लॉन में, हमारे टेरेस पे या हमारे विंडो में, जो हमारे घर में उसका महत्व हमारी लाइफ में पड़ता है। हर एक चीज़ जो भी हमारे घर में होती है, उन सभी चीज़ों का हमारी लाइफ में बहुत गहरा ताल्लुक़ रहता है। और इसी वजह से हम किस तरह के पौधे लगाते हैं और इसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये बहुत ज़्यादा समझने वाली और जानने वाली चीज़ है। हालांकि वैसे तो पौधे हमेशा ही अच्छे ही माने जाते हैं। जितना हमारे आसपास में ग्रीनरी रहे, हम यूनिवर्स को जो है और ज़्यादा जो लाइट करें और ज़्यादा उसको हम ग्रीनर करें, वर्ल्ड को ज़्यादा ग्रीनर करें, इतना ही अच्छा है। पर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि उन पौधों का कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फूल रहते हैं, हमेशा ही फूल जो होते हैं सुगंध क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए कोई भी तरह के फूल जब हम रखते हैं ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो फूल जो है वो ना केवल सुगंध क्रिएट करते हैं, पर उसके एरोमा से, उसके जो एटमॉस्फेयर में जो एक वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, ये पॉजिटिवनेस लेकर आती है। और आइडियली जब कभी भी हम फूल, जैसे हिबिस्कस फूल है, जिसे या शू फ्लावर कहते हैं, जो गणपति को अक्सर चढ़ते हैं, ये जो फूल हम जब भी हमारे पौधे लगाते हैं, तो आइडियली अगर हमारे साउथ ईस्ट की जो विंडो होती है, यानी कि अग्नि कोण की जो विंडो होती है, वहाँ पर अगर हम उसे लगाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि वो उस कला का और उस जो प्लांट है, उसका जो फ्लावर है, उसका इम्पोर्टेंस जो है अग्नि कोण यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में माना जाता है। ऐसे ही जब हम कोई बड़े पेड़ लगाते हैं, अगर हमारे घर में बड़ी लॉन है, बड़ा वरांडा है, और जहाँ पर हम नारियल के पेड़ लगा रहे हैं या खजूर के पेड़ लगा रहे हैं या बादाम के पेड़ लगा रहे हैं जो बहुत बड़े होते हैं, या आम का पेड़ लगा रहे हैं, तो जब इस तरह के पेड़ हम जब लगाते हैं तो ये हमारे घर के साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण में अगर हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी काम करता है और ये अच्छे से फल भी देते हैं। और ये हमारे वास्तु में, हमारी लाइफ में भी उतना ही इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं। पर ऐसे भी कुछ पौधे होते हैं जो कि हमारे लाइफ घर में ना हो तो बहुत अच्छा होता है, वो बाहर हो वो ज़्यादा अच्छा है, घर के अंदर नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि जैसे कि मनी प्लांट है, मनी प्लांट एक श्रब है, पर ये एक ऐसा एक पौधा है जो कि मोस्टली हर घर में, हर एक महिला को पसंद होता है कि घर में मनी प्लांट हो, और मनी प्लांट से बहुत अच्छी डेकोरेशन भी की जाती है। पर मनी प्लांट का कैरेक्टर जो है वो ऐसा है जो हमेशा ग्रो होता है पर नीचे की तरफ होता है। अगर आपने पौधे का गमला या प्लांट का जो बेस है वो अगर ऊपर आपने हैंग किया हुआ है या अपने टेरेस पे रखा है, तो वो ग्रो होगा तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही ग्रो होता हुआ जाएगा। तो ये जो इसका कैरेक्टर है ये आपको ग्रोथ कराता है, पर इन नेगेटिव। और अगर आपको उसको ऊपर लेकर जाना हो, ऊपर ग्रोथ उसकी दिखानी हो, तो उसके लिए आपको उसे सपोर्ट देना पड़ता है। यानी कि उस घर में या उस पौधे के लिए अगर कुछ भी सपोर्ट अगर बनेगा तो कोई सपोर्ट के थ्रू ही वो उसकी ग्रोथ हो सकेगी। ये कैरेक्टर उस प्लांट का बताता है। और इसी वजह से मनी प्लांट जो है हमेशा घर से बाहर होना चाहिए, घर के अंदर कभी भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा एक पौधा ऐसा है जो ना हो तो बहुत अच्छा है, वो होता है कैक्टस, जिसमें बहुत ज़्यादा कांटे लगे, जिसमें कभी भी फूल नहीं आते हैं। ये जो है ये अपना कैरेक्टर अपने आप ही बताता है। तो इसके लिए ये दो प्लांट्स ऐसे हैं जो कि हमारे घर से नहीं होने चाहिए, घर के बाहर ही हो
तो बहुत ही अच्छा रहता है। और इसके अलावा हर दिशा की अपने अपने ये होते हैं, जैसे मैंने साउथ ईस्ट का बताया, साउथ वेस्ट का बताया, ऐसे ही जैसे नॉर्थ वेस्ट में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर ऐसे पौधे जो बहुत छोटे होते हैं पर अपने आप ग्रो हो सकते हैं। इस तरह के पौधे अगर आप वहाँ पे लगाएं तो बहुत जैसे छोटे फ्लावर्स के आते हैं, श्रब्स जैसे होते हैं जो ग्रो होते हैं अपने आप ही, पर उसमें बहुत बड़ी लंबाई नहीं होती है, उसके ऊपर सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इसी तरह से उस तरह के वो आप जो है पौधे वहाँ पे लगा सकते हैं। और दूसरी जिसके बाद जो आता है वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में ऐसे आप पौधे आप लगा सकते हैं जहाँ पर पानी जिसको ज़्यादा लगता है, जैसे कि अगर आप समझ लीजिए जैसे कि ऑरेंज के हो गए, आप पाइनएप्पल के हो गए, छोटे से श्रब्स होते हैं वो, ऐसे पौधे आप लगाएं जहाँ पे पानी उनको ज़्यादा लगता है। ये अगर आप इस तरह से चीज़ों को अगर प्लान करेंगे, जिस दिशा में भी आपकी बैल्कनीज आ रही है, जिस दिशा में भी आपकी विंडोज़ आ रही है या आपकी लॉन आ रही है, अकॉर्डिंगली अगर आपने प्लान किया तो आपकी ना केवल वहाँ पर उसके फल अच्छे मिलेंगे पर आपके वास्तु में भी उसके एनर्जी का बैलेंस अच्छा होगा, जिसके कारण लाभ उसका आपको होगा। सो इसी तरह से ऐसे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो है मैं शेयर करती रहूँगी आने वाले समय में। इसी वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपके अपनों के साथ जो है इसे शेयर कीजिएगा, और लाइक और कमेंट्स जो है आप ज़रूर बताइएगा। मुझे फीडबैक्स के थ्रू हमेशा पता लगता है कि आपको ये वीडियो जो है वो कितना अच्छा लगा या कितना इन्फॉर्मेटिव था। मेरी ऑफिस जो है वो वाशी में है, आप जब भी रीच आउट करना चाहें तो मुझे रीच आउट कर सकते हैं वास्तु गाइडेंस के लिए या कंसल्टेशन के लिए। थैंक यू सो मच।